नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में कोरोना महामारी का सुनामी आया हुआ है। रोज 3.5 लाख से अधिक केसेज आ रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि होली तक लगभग नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत, बिहार, यूपी के जो स्टेट हैं, उन्होंने सोचा तक नहीं था कि आगे आने वाला 10-15 दिन ऐसा भयावह होगा, इतना विनाशकारी होगा कि कोरोना अपना विकराल रूप धारण करेगा और सारे को अपनी चपेट में ले लेगा, सारी व्यवस्थाओं को रोक देगा। पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, कारण था बीमारी अननोन था, उसके लेके हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये भी नहीं पता था कि बीमारी होने पर कौन सी दवा देनी है, किस चीज़ से रिलेटेड ये बीमारी है, किस चीज़ को अफेक्ट करती है। लेकिन पिछले 1 सालों में देश ने बहुत कुछ जाना। और होली से पहले ये जो कोरोना है, ये खासकर महाराष्ट्र, फिर से गुजरात और पंजाब स्टेट में ही ज़्यादा एक्टिव था। बिहार, यूपी बचे हुए थे। लेकिन होली के बाद से यहाँ भी इनका तूफान आया और देखते ही देखते सारी व्यवस्थाएं और मेडिकल सुविधाएं ठप हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज ही दैनिक जागरण पेपर में एक रिपोर्ट छपा हुआ है कि जितनी जल्दी ये बीमारी आया है, उतनी ही जल्दी जाने की संभावनाएं भी हैं, उतना ही तेज़ी से कम भी होगा। कुछ लोग जो हैं, रीजनल लोग, उनका कहना है कि चूँकि अभी मौसम जो है, इसमें रातें ठंडी और दिन गर्म हो रहा है, और जब तक रातें गर्म नहीं होंगी तब तक मौसम जो है, जिसके कारण लोगों को वायरल फीवर होता है, इम्यून सिस्टम कम होता है, और इसके कारण कोरोना इस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि तेज़ी से फैल रहा है। लोगों का कहना है ऐसा, जो कि गाँव के हैं, जो कि रीजनल लोग हैं, जो प्रकृति को देखते हुए जो मुआयना करते हैं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का, उनका ये कहना है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, इन जगहों पर क्यों इतना अफरा तफरी मचा हुआ है? क्यों आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, रेमडेसिविर जो दवा है उसके लिए मारामारी शुरू हो गई, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो है वो जल्दी फैसला करती है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन कल टिप्पणी जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट की, वो आंखें खोलने वाली है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाया और हाई कोर्ट ने सीधे कहा, ये समय गिद्ध बनने का नहीं है, यानी कि मांस उतारने का नहीं है लोगों का, बल्कि सेवा करने का है। आपको बताएं कि हॉस्पिटल में बेड बेचे जा रहे हैं कितने कितने हज़ारों में। ऑक्सीजन का जो है वो कालाबाजारी चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडरों का, दवा का कालाबाजारी चल रहा है। जो मेडिकल स्टाफ हैं या फिर एम्बुलेंस वाले हैं, पटना में आप सुने होंगे कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाने का चार्ज 12,000। अगर दूसरे में सीट खाली नहीं है, तीसरे में ले जाता है तो 24,000 रेट हो जाता है, तीसरे में नहीं है, चौथे में ले जाता है तो 36,000 रेट हो जाता है इसका। तो ये जो समय है, इस समय लोग धन की लालच में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये कालाबाजारी या फिर मौका का फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ी है और देश एक तरह से मान चुका था। डॉक्टर हर्षवर्धन का फरवरी में ही बयान आया कि देश कोरोना मुक्त होने के कगार पे खड़ा है, लेकिन एकाएक ये सुनामी आ गया। और ऐसे में जो हम रिलैक्स हो गए थे, सारे नियम कानून को भूल गए थे और पहले की तरह, कोरोना से पूर्व की तरह जीना शुरू कर दिए थे, ऐसे में हमारा ये क्रियाकलाप जो है, ये सबसे बड़ा पहाड़ बन के टूटा है। और यही कारण है कि संक्रमण इतना तेज़ी से फैला है। लेकिन संक्रमण को भी कितने लोग जो हैं मौका और फ़ायदा कमाने के रूप में देख रहे हैं। एक कंपाउंडर मेडिकल स्टाफ जो है वो घर पर जाकर बोतल चढ़ाने का रेट जो है 500 से 1,000 रुपया कर रहा है। फिर से हॉस्पिटल जो हैं, कितने आरोप लग रहे हैं कि वहाँ मरीजों को केवल भीतर ले जाया जा रहा है, कोई इलाज नहीं किया जा रहा, और शाम को 1 लाख का बिल, 2 लाख का बिल थमा दिया जा रहा है और मरीज बच भी नहीं रहा है। पटना के हॉस्पिटल, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वो शुरू से बदनाम है ज़्यादा पैसे लेने के लिए। पिछले साल ही आपने देखा था 2-2, 3-3 लाख वो एडवांस पैसे लेते थे, उसके बाद वो भर्ती करते थे। चाहे पटना के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर रोज़ जो है 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख का बिल आपको थमाया जाएगा। और कोरोना जो है उनके लिए एक तरह से स्वर्णिम, जो कहा जाता है कि एकदम बोनंजा ऑफर आया हुआ है कि इसमें आप मरीजों को भर्ती करें
और वो अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद ना उसमें मेडिकल बोर्ड बैठेगा, नहीं जो परिजन है वो ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे में लोग ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है आज दैनिक जागरण में दिया हुआ, आप देखिए भी उसे, कि मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर जो है वो पिछली बार की वेव से कम है। इसका पिछली बार मृत्यु दर 3% था, यानी 100 लोगों में 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3 लोग मरते थे, लेकिन इस बार 1% ही है वो। बावजूद इसके हाहाकार मचा हुआ। हाहाकार मचने का एक और कारण भी है कि जितने भी लोग हैं जो संभ्रांत हैं या पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा कॉन्शस हैं इसको लेकर, और थोड़ा सा भी तबीयत खराब पर हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है वो बेड पे हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो 5-5, 6-6 घंटा बेड के इंतजार में एम्बुलेंस में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो जा रही है। फिर से आपको बताएं, गोपालगंज, सिवान में यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल की टैबलेट ख़त्म हो गई है। कारण ये है कि जितने भी लोग हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं वो रेट ज़्यादा करके बेचने के लिए, कालाबाजारी के रूप में बेचने के लिए इन सब का स्टॉक बंद कर दिया गया, एक जगह थाम दिया गया है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों में बेचा जा सके, इस यानी कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सके। तो कितने जो लोग हैं उनका कहना है कि ये कोरोना जितना मारक नहीं है, उससे ज़्यादा मारक हमारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और व्यवस्थाओं में बैठे हुए ये गिद्ध हो गए हैं जो कि इस आपदा को अवसर के रूप में तलाश रहे हैं, अवसर के रूप में देख रहे हैं, और लगातार जो हैं ये ऐसे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनसे पूरा मानव जीवन त्रस्त है। आप ही सोचिए ना, बिहार में 38 ज़िले हैं, पटना के अलावा और भी ऐसे ज़िले हैं, सारण हैं, बेगूसराय हैं, गया है, औरंगाबाद है, भागलपुर है। यहाँ भी लगभग 600, 700, 800 रोज़ केसेज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम हॉस्पिटलों में नहीं देख रहे हैं कि बेड फुल है, ऑक्सीजन की कमी है या किसी दवा की कमी हो गई या स्थितियाँ बहुत ख़राब है। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो नॉर्मल है सब कुछ। जिनको ज़्यादातर लोग तो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, और जिनको हॉस्पिटल में जाना है उनको सुविधाएँ भी मिल जा रही है। लेकिन बड़े शहरों में क्यों है? क्योंकि बड़े शहरों में ऐसा कहा जाता है कि इन हॉस्पिटलों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो कि अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के हिसाब से एक माहौल को बनाता है, और उस माहौल में बहुत सारे लोग जो हैं बेवजह अपनी जान को गंवाते जा रहे हैं। जबकि कोरोना का जो मारक क्षमता है वो पिछले साल से कम है। हॉस्पिटल में बेड बेचने का खेल चल रहा है, दलाल जो है वो बेड बेच रहे हैं। रेमडेसिविर का जो दवा है उसको लेकर आप पढ़ते हुइएगा, पुणे में, गाजियाबाद में, दिल्ली में कितने ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि बोतल में पानी भर के या ग्लूकोज भर के बेच रहे हैं। या फिर सरकार ने जो आपने सुना होगा यूपी में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर जो भी कालाबाजारी करता है उस पर रासुका चलाने का फैसला लिया है। तो ये जो आफत है, हाँ इसमें संक्रमण है कि बहुत तेज़ी में फैला है, लेकिन अव्यवस्था के कारण और कुछ जो लोग हैं जिनके फ़ायदा कमाने के लिए, धन अर्जन के कारण ये जो है एक मौत का तांडव बनते जा रहा है। और कितने लोगों को अपनी जानों को गंवाना पड़ रहा है बेहतर इलाज न मिलने के कारण, दवा न मिलने के कारण, और कालाबाजारी के कारण ऑक्सीजन न मिलने के कारण। इसके अलावा बताएं, आपको दाह संस्कार में आप देखते होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, इतने लोग मरे, ये वो। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी बीमारियों से भी मर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कोरोना नहीं था तो बिहार के या कहीं के भी हॉस्पिटल खाली थे, वहाँ मरीज नहीं थे, वहाँ आईसीयू खाली चल रहा था, या फिर गंभीर बीमारी वाले लोग नहीं थे, वो भी मर रहे हैं। सबको नियत कर दिया गया है कि अभी जो भी मरेगा उनको इन्हीं सौदागृह में ही उनको जलाया जाएगा या अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ पर। इस कारण वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ भी दलाल बैठे हुए हैं, वहाँ भी ज़्यादा रेट करने वाले बैठे हुए हैं, वहाँ भी ऐसे हैं जो कोरोना का बहाना लेकर 50,000 25,000 बिल वसूलने वाले बैठे हुए हैं, वो भी मौका के तलाश में हैं। और यही जो रेट के मोल भाव में देरी होता है, वहाँ पर लाशों का संख्या बढ़ता है, और बाद में मीडिया रिपोर्टिंग करती है तो लगता है कि इतने लोग मरते जा रहे हैं और जलाने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। स्थितियाँ गंभीर हैं, कोरोना है, लेकिन इससे बचाव हो सकता था अगर कुछ लोग अपने स्वार्थ को और इस मौका को फ़ायदा के रूप में नहीं देखते बल्कि मानवीय सेवा के रूप में देखते, और वो अपने तरफ से अपने निजी संसाधनों को भी मानवीय जो मानव की सुरक्षा में के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगाते, तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती। तो अभी ज़रूरत है कि अपने निजी स्वार्थ को, अपने धन अर्जन की कामना को
साइड में रखते हुए मानव की सेवा करना, क्योंकि जब तक मानव नहीं रहेगा ये धन अर्जन, ये प्रॉपर्टी, ये किसी काम का नहीं है। और ये बीमारी है, कल को हो सकता है कि आप दूसरे को दुख दे रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के जान को जोखिम में डाल रहे हैं, कल आप भी इसमें फंस जाएं और आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, या आप भी किसी कालाबाजारी के शिकार ना हो जाएं। तो सीख लेने की ज़रूरत है और मानव सेवा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।